अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया दिन है और मैं इस वक्त रेड बस पे कहीं जा रही हूँ। मैंने सोचा आपको अपने साथ ही लेते चलूँ। चलें मेरे साथ सफ़र करें। अभी मैंने ऑलरेडी एक काम अपना ख़त्म कर लिया है, मगर फिर मैं वहाँ से गाड़ी मैंने छोड़ दी थी और फिर मैं वॉक करके रेड बस की रूट 10 के रूट में आई और मैंने बस पकड़ ली। यहाँ से मैं आगे जा रही हूँ, तो चलें मेरे साथ, एंजॉय करें। आई होप यू लाइक दिस। तो जगह तो आपकी जानी पहचानी होगी। हम अभी तक क्लिफ्टन में ही हैं और यहाँ पे राइट हैंड पे तो आपको दिख ही रहा है ये जो ऊंची सी बिल्डिंग है। यहाँ पहले एक हॉस्पिटल होता था और अब ये बहुत बड़ा मॉल है और बहुत अच्छा मॉल है। और इसी के ऑपोजिट जो है वो एक बड़ी सी कनाल है जिसको लोग नहरे ख़याम भी कहते हैं, नहरे पोटी भी कहते हैं। हाँ, तो एक्चुअली काफ़ी उसमें ज़रा गंदा पानी है। पहले प्लान्स थे कि इसको क्लीन करेंगे, अभी तक तो हो नहीं पाया क्लीन। और क्लिफ्टन जो है इधर हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम अंडरपास की तरफ आ गए हैं। कुछ अर्सा पहले कोर्ट्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स वगैरह रोड्स पे नहीं होनी चाहिए, मगर यहाँ पे अचानक दोबारा आ गई है। अभी ऑफ़ है मगर ये चलती है। इसका रीज़न यही है कि मुश्किल होता है मोटरिस्ट के लिए, उधर उसका ध्यान हो तो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। खैर अंडरपास से हम लोग निकल आए हैं। आजकल बारिश वगैरह का भी सीन है, तो ऊपर देखें आसमान जो है कितने अच्छा क्लाउडी है। आज धूप नहीं है। हाँ, ये थोड़ी सी बस हिल गई है। हाँ, क्योंकि ये जगह जगह रुकती है ना, तो जब ये जगह जगह रुकती है तो कभी कभी आपको बड़ी ज़ोर की जी फोर्सेस लगती हैं, तो फिर आप संभल के ही बैठना चाहिए। और मैं अभी तक संभल ही रही हूँ। हाँ जी, तो अभी हम लोग ये 3 तलवार पे आ गए हैं और ये देखें जी 3 तलवार के ऊपर हम लोग बिल्कुल सही जगह खड़े हैं, यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे। और आपको 3 तलवार तो नज़र आ रहा है। मुझे एक और चीज़ नज़र आई है जो मैं आपको आगे जूम करके दिखाती हूँ। वो ऊपर रिक्शे के ऊपर अगर आपको रेड कुछ नज़र आ रहा हो, नज़र आया नहीं? अच्छा, चलो आगे चलते हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो हमारी रूट 10 की बस है। हम इस साइड पे जा रहे हैं, उस साइड पे दूसरी तरफ से आ रही है, वो भी रूट 10 है। तो हम लोग, मुझे अच्छा लगता है ना देख के कि देखो हमारी टाइमिंग कितनी परफेक्ट है कि जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो वो वहाँ से आ रही है। अच्छा, ये जगह जगह हमें रुकना होता है ना, बिकॉज थोड़ी तो आपने 50 रुपए पे आप सफ़र कर रहे हैं रेड बस पे, कितने दूर से आ रहे हैं। तो ये इस तरह से देखें, इन अंकल ने भी हाथ दिया था और अब ये खातून भी जो है बस रोक रही हैं, तो आपको कंसिडरेशन इनको भी देनी होती है ना। जिस तरह आप चढ़े हो वैसे और लोग भी चढ़ते हैं उतरते हैं, तो उसमें ये बस जो है फिर ज़रा सा डिले होती है ना। जगह जगह रुकेगी तो तेज़ी से जा रही है, मगर वो रुकती है ना जगह जगह, उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। तो अभी हमने रुका, राइड उठा ली है और अब हम लोग फिर जा रहे हैं आगे। हम लोग क्लिफ्टन ब्रिज है आगे, उसको तो मैं क्लिफ्टन ब्रिज तो गुजरूंगी उधर से, और फिर मैं सोच रही हूँ कि आगे जाके मैं ज़ैनब मार्केट पे ये बस छोड़ दूँ। या तो मैं वहाँ से कराची प्रेस क्लब चली जाऊँगी, क्योंकि वो 2 कदम दूर ही है ज़ैनब से, और वहाँ पे मैं जाके लंच वगैरह कर सकती हूँ, क्योंकि ये टाइम भी कुछ एक ही बज रहा है, 12:30 नहीं 1 बज रहा है। तो या तो फिर मैं प्रेस क्लब में लंच कर लूँ, या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि ज़ैनब से मैं अगर नहीं उतरूँगी ना तो ये मुझे आगे ले जाएगी नुमाइश पे। तो यहाँ से तो मैं उतरना ही है और फिर मैं दूसरी एक बस पकड़ सकती हूँ जो मुझे आई चुंदरीगढ़ रोड के डायरेक्शन में ले जाए, और कोने पे बहुत अच्छा ईरानी रेस्टोरेंट है। तो क्या पता, मैं अभी आई एम स्टिल इन 2 माइंड्स कि प्रेस क्लब में रुकूँ या रुक जाऊँ, या वो ईरानी रेस्टोरेंट खैराबाद पे लंच कर लूँ। जब तक यहाँ तक चलते हैं तो आई विल प्रॉबली मेक अप माई माइंड बाय देन। और ये क्लिफ्टन ब्रिज जो है ये सबसे पुराना ब्रिज है, और ऊपर से इसके जो दूसरा ब्रिज जा रहा है उसको ईरानी ब्रिज कहा जाता है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, इसके बाद सदर आ जाता है। तो हमारे शहर में कराची में जिस तरह ये 2 किस्म की लोगों की बात की जाती है कि जी क्लिफ्टन ब्रिज के वो लोग जो इस पार रहते हैं सदर साइड पे, और वो लोग जो उस पार रहते हैं जो क्लिफ्टन और डिफेंस के लोग हैं, जिनको लोग स्नॉबिश कहते हैं। मगर ऐसा कहना नहीं चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैं भी वहीं से आई हूँ, मगर ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे अंदर कि मैं स्नॉब अपने आप को कहलवाऊँ, और कोई कहे तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, आगे जाके ना आप देखो
उल्टे हाथ पे एक बिल्डिंग आ रही है। अच्छा, उसको क्या किया किसी ने, बड़ी अक्लमंदी कहूँगी, क्या मैं बोलूँ। ये बिल्डिंग जब ऐसी थी तो इसकी ना ये प्रोटेक्टेड हेरिटेज बिल्डिंग है, तो इसकी पिक्चर लेके ये पूरा पैनाफ्लेक्स जो है ना इस पर प्रिंट कर दी और इस पर गिलाफ की तरह इन्होंने चढ़ा दी। और अंदर जो है कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है, मगर ऊपर से ये एक आपको ऊपर से गिलाफ नज़र आ रहा है। लोग गौर ही नहीं कर रहे कि वो गिलाफ है, वो बिल्डिंग नहीं है। खैर हम लोग आगे चले गए हैं। आगे मेरे इसी बिल्डिंग के आगे जैसे लेफ़्ट साइड पे फैसल बैंक है, उसके आगे मैरियट है, और इस साइड के ऊपर ये जो हल्की सी क्रीम कलर की जो दीवार है ये जापानीज़ काउंसलेट है। और इसके बाद ये देखो फ्रेयर हॉल जो है, इसके आगे कितना अच्छा इसका पार्क है, इतना ग्रीन, बारिश हुई थी तो बिल्कुल हरा हरा भी हो गया। तो देखो आप, इस पर कोई ऊंची ग्रिल वगैरह तो नहीं लगी ना। हमारे शहर में ये बड़ा एक वो है, ट्रेजेडी है कि एक अच्छा सा पार्क बना देते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द ऊंची दीवारें लगा देते हैं, उसमें ग्रिल लगा देते हैं, लोग जा ही नहीं सकते। तो देखो कहते हैं कि नहीं जी हम वो हीरोइनचियों को रोकने के लिए, तो भाई फ्रेयर हॉल में कौन से हीरोइनची आ गए, खुला है। अच्छा, आगे ये जो है उल्टे हाथ पे ये है पुराना यूएस काउंसलेट। ये मैरियट ने ये बिल्डिंग ख़रीद ली है, मगर देखो इसकी कोई बात है इसके अंदर, इसको हॉन्टेड भी लोग कहते हैं। कहते हैं ये आबाद ही नहीं हो पाती है। अच्छा, इसमें जब यूएस काउंसलेट के भी लोग जब यहाँ पे एम्बेसी थी तब भी वो लोग भी बड़े नाखुश थे, कहते थे ये हॉन्टेड है। खैर जो भी है वो मैंने तो कभी नहीं एक्सपीरियंस किया, हम तो इसको गुजरते हुए निकल जाते हैं। और हम आगे ही जा रहे हैं तो आगे आपको दिख रहा है होटल मेट्रोपोल। तो मेट्रोपोल से थोड़ा आगे ही मैं ये भी एक कराची का लैंडमार्क है, मगर अब काफ़ी टूट रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है, कुछ बनेगा इसकी जगह शायद। जी, तो डिसाइड ये हुआ कि मैं प्रेस क्लब नहीं रुकी, मैं यहाँ से मैंने एक्चुअली जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, दूसरी बस मैंने ली थी और मैं IH चुनरीगढ़ के बिल्कुल कोने पे आ गई, खैराबाद। तो ये वही ईरानी रेस्टोरेंट है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो मैं यहाँ आ गई और मैं सोच रही हूँ कुछ लंच कर लिया जाए इससे पहले कि मैं ऑफ़िस जाऊँ। हाँ, वो उल्टा था, तो फिर मैंने बोला यहाँ से पढ़ते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो वेटर भाई से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये सारी डिशेस अवेलेबल हैं। तो मैंने बोला वाओ। और फिर बहुत दिनों से दिल चाह रहा था, तो मैंने इसके अंदर देखा कि यहाँ पे महस मसाला था मटन, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया है। ये वही मेन्यू है, मैं आपको अंदर से खैराबाद दिखा रही हूँ, जो ऊपर इन्होंने ये वॉल पे लगाया हुआ है ना, ब्राउन में जो आपको नज़र आ रहा है। और ये कोई इतना कोई फैंसी वो नहीं है, ये जहाँ पे लोग ऑफिसेज होते हैं उसके इर्द गिर्द ही करीब ईरानी रेस्टोरेंट्स होते हैं। और ये देखो प्राइवेसी देने के लिए ना इन्होंने हर सिटिंग एरिया के पीछे ना ये छोटी से ना इन्होंने वो लगाई हुई है, शील्ड्स लगाई हुई हैं। शील्ड्स बोलूँ या क्या बोलूँ, शेड बोलूँ, जो भी है। ये एक स्क्रीन ओके, आई कॉल इट अ स्क्रीन लगाई है, छत ऊंची है और फ्लोर हमेशा इनकी डेकोरेटेड होती है। आ गया जी महज मसाला और 2 कड़क नान जिन पे टोपे बने हुए हैं, जिसे मैं टोपा कहती हूँ, जो ऊपर जो उसके वो फूले से होते हैं ना। और बस अब खाना खा लिया जाए। बहुत बहुत मज़ेदार है, माय गॉड। उसमें इतना टमाटर और हरा धनिया। आप लेंगे? मैं तो लूँगी और मैंने लेना भी है, तो मैं तो खा रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मसाला लगा ना, मुझे थोड़ा, आपको लग रहा होगा मेरे आंखों में आंसू आ गए, थोड़ी मिर्ची वगैरह की मुझे आदत नहीं है। और फिर मैंने बोला उसे कि भाई कोल्ड ड्रिंक भी ले आओ, क्योंकि कुछ ठंडा चाहिए इसके साथ। तो देखो ये जगह एयर कंडीशन नहीं है, मगर पंखे चल रहे हैं और इट्स वेरी कूल एंड नाइस। और मैं तो बस खाए जा रही थी, बहुत मुझे मज़ा आ रहा था। और ये इस तरह की चीज़ें महज मसाला वगैरह जैसे रोज़ हमारे घर में तो नहीं बनती ना, तो आई वॉज़ हैप्पी दैट आई स्टॉप बाय। कीमतें काफ़ी आजकल उरूज पे हैं, मगर ईरानी रेस्टोरेंट्स ने फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये एक प्लेट जो था महज मसाला, जो आपने देखा प्लेट अच्छा खासा था, ये 450 रुपीज़ का मुझे पड़ा। और ख़ैर मैंने एंड में खा लिया। ये देखें आपको बिल 460 ओके। एंड उसमें जो भी छोटी मोटी कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसने जो ऐड की है। और टूथपिक्स खैर इनके मैंने नहीं यूज़ किए, बिल्कुल वो शार्प नहीं है। और कोशिश यही होती है मेरी कि बिल्कुल हमेशा टिप दे के जाऊँ, और वापस आऊँ तो बेटर आपको देख के फ्राउन ना करे। और मैं खैराबाद से बाहर आ गई
और यहाँ से अब 2 कदम दूर ही मेरा ऑफिस है। वो उसके लिए मुझे कोई बस नहीं पकड़नी है, आई कैन जस्ट वॉक। एंड ये शाहीन कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक लैंडमार्क है हमारे शहर का। और मैं सोच रही हूँ कि चलो आगे चलती हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये कि मैं अपनी वीडियो बना रही थी खैराबाद से निकलते हुए, तो मुझे हंसी इसलिए आई कि सामने रिक्शे में एक आदमी बैठा था और उसने बोला तुम मेरी वीडियो क्यों बना रही हो। तो फिर मैंने उसको शो किया कि भैया मैं अपनी बना रही हूँ, ये रहा। तो फिर उसे समझ आया, मैं उसे दिखा दिया। चलो मैं अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू हो गई। और ये यहाँ से आगे जाते हैं तो फुटपाथ पे अब थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही थी, तो क्लाउडीनेस ज़रा कभी होते हैं क्लाउड, कभी नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे ये लैंडर कॉम्प्लेक्स है, ये के इलेक्ट्रिक का है और काफ़ी बड़ा सा है। और फिर मैं वहाँ उसको आगे अपने वाले एरिया में आ गई, डॉन के पार्किंग लॉट में। और यहाँ से मुझे बस अब ऑफिस ही जाना है। सामने ऑफिस है, आपको अगर दिख रहा हो कि पीछे कुछ बड़ी सी डिश तो ये डॉन का ऑफिस है। काफ़ी अच्छी जगह पे है, पीछे है और गली के अंदर जैसे जाना होता है। और मैं यहाँ आ गई हूँ, फेमिलियर सराउंडिंग्स, वेरी हैप्पी टू बी इन माय ऑफिस, पूरे शहर में घूम घाम के। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है ये न्यूज़मैन से मिलके। ये न्यूज़मैन हमेशा यहाँ पे हमारे इस्तकबाल के लिए बैठा होता है। पूरा कागज़ का गुड्डा है, मगर कागज़ भी कोई ऐसा वैसा कागज़ नहीं, न्यूज़ प्रिंट का गुड्डा है। चले आपसे इजाज़त लेते हैं, खुदा हाफिज़, बाय बाय। आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश है, मैंने 77 जो मेरे साथ करीब